हेलो दोस्तों। आज की बात यूं है कि आप लोगों को मेरी बातें सुनना तो पसंद नहीं आ रहा, तो आज की बात हम इस तरीके से करेंगे कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, बस आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग लाइन सुनाऊंगा मार्वल मूवीज के विलन्स की, जो सुनने में कहीं से भी किसी विलन की लाइन तो लगती ही नहीं है। इस बात को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि 5 बार जब एमसीयू के विलन्स ने हीरो की तरह की लाइन बोली, अंग्रेजी में तुम कर लोगे मुझे पता है, इसलिए मेरे से मत बुलवाओ, वैसे भी अंग्रेजी बोलते हुए मैं बहुत भोंदा लगता हूँ। और आज के वीडियो में आपको एक और खास चीज मिलने वाली है, जो कि है कि कैसे थैनोस ने आयरन मैन को इंस्पायर किया। तो इस चीज के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और आपको ये वीडियो थोड़ा सा जरा सा रत्ती भर भी पसंद आए, प्लीज इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ बताना कि कौन सी लाइन आपके फेफड़ों के अंदर तक गई है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये सीन है ब्लैक पैंथर मूवी से, जब टिचाला किलमोंगर से बोलता है कि तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो, और किलमोंगर कहता है किस लिए, तुम मुझे कैद कर लो ना। फिर वो कहता है कि Just bury me in the ocean with my ancestors that jumped from ships, because they knew death was better than bondage. मतलब है कि तुम मुझे समुद्र में बहा दो उन लोगों के साथ जिनका सोचना था कि मौत बेहतर है कैद होने से। तो ये लाइन ज्यादा तो हीरोइक लग नहीं रही, पर इसका डीप मीनिंग उस सीन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। और इसके जो इमोशनल कनेक्टिविटी किलमोंगर की और टिचाला की सिचुएशन के हिसाब से बताई गई है, उस बात की वजह से मैंने इसे अपनी इस लिस्ट में शामिल किया है। और वैसे भी किलमोंगर मेरे फेवरेट विलन्स में से एक है, तो उसको शामिल करना तो लाजमी था। अब चलते हैं हम हमारे अगले विलन की तरफ, जो है मिस्टीरियो। वैसे तो मिस्टीरियो ने क्रेडिट पाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी और बहुत लंबी लंबी फेंकी है, पर फिर भी कई लाइंस में उसको ऐसा लगा कि जैसे वो लाइन उसकी खुद की हो। ऐसी एक लाइन थी जब पीटर मल्टीवर्स का नाम सुन के एक्साइटेड होकर निक फ्यूरी और के सामने बड़बड़ाने लगता, तो उस जगह पे पीटर लास्ट में सॉरी बोलता है, तो मिस्टीरियो कहता है Don't ever apologize for being the smartest one in the room. और इस लाइन को अगर मैं ट्रूली कहूँ ना, तो ये मुझे लगता है कि मिस्टीरियो की खुद की लाइन थी, और इसका मीनिंग बड़ा अच्छा है, जो मिस्टीरियो के बारे में हमारे को बहुत कुछ समझाता है। अब चलते हैं हम हमारे अगले विलन की तरफ, जिसका नाम है द व्हिप्लैश। आयरन मैन 2 में जब टॉनी इवान से मिलने के लिए जेल में जाता है, तो इवान उससे कहता है कि तुम कातिलों की फैमिली से हो, और उनके बीच में तगड़ी मसालेदार बहस चलती है। अब तुम सोच सकते हो दो कड़क जुबान एक दूसरे से बहस करेंगे तो क्या होगा, पर उसके लास्ट में इवान बोलता है If you can make God bleed, then people will cease to believe in him. And there will be blood in the water, and the sharks will come. और ये लाइन सच कहूँ ना, तो अगर हम अपनी आसपास के सराउंडिंग और अपनी रियलिटी से भी देखा जाए तो ये बहुत ही रियलिस्टिक लाइन है। इसका मतलब है अगर लोग किसी में विश्वास खो देते हैं तो वो उसी को बर्बाद करने की कोशिश करने लगते हैं। और साथ ही उसने एग्जाम्पल दिया है कि अगर खून का एक कतरे के साथ कोई इंसान समुद्र में गिर जाता है तो शार्क आती है और उसे बर्बाद कर देती है। तुम्हें कुछ नहीं करना होता, बैठ कर बस देखना होता है। वैसे ये हीरोइक नीति मैं पहले ही बता दूं, पर ये लाइन है अच्छी, इस बात की मुझे पूरा विश्वास है, और इसे शामिल करना था क्योंकि ये काफ़ी रियलिटी के काफ़ी करीब लाइन है। यूँ भी कह सकते हो इसे आपकी ये लाइन पूरी तरह से रियल है। तो अब चलते हैं हम हमारे नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 है, वैसे तो मैं बता दूं कि ये लिस्ट का हिस्सा नहीं है। जब टॉनी और कैप आपस में लड़ रहे होते हैं तो ज़ीमो बाहर टिचाला से बोलता है My father lived outside the city. I thought we would be safe there. My son was excited. I could see the Iron Man from the car window. I told my wife, don't worry. They're fighting in the city. We're miles from harm. And the dust cleared. And the screaming stopped. It took me 2 days until I found their bodies. My father, still holding my wife and son in his arms. And the Avengers? ये जस्ट एक विलन की इमोशनल लाइन थी, और मैं चाहता हूँ कि ज़ीमो के
अच्छे फैक्टर के बारे में लोगों को कुछ पता चले। वैसे तो कॉमिक्स में तो इतना कुछ खास है नहीं उसके बारे में बताने लायक अच्छों में तो, पर जहां तक कि देखा जाए एमसीयू में उसका कैरेक्टर कुछ तो अच्छा है और इसी वजह से जीमो के कैरेक्टर में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी वो एमसीयू के उन गिने चुने विलन्स में से है जिनके पास विलन होने के लिए एक बहुत अच्छी वजह है। अब चलते हैं हम हमारे नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 है मैड टाइटन थैनोस। वैसे तो थैनोस ने बहुत ही अमेजिंग लाइंस और डायलॉग बोले हैं इन्फिनिटी वॉर एंड गेम दोनों में। एंड गेम वाले को हटा दो क्योंकि उसका इतना काम का नहीं, पर इन्फिनिटी वॉर वाले ने थैनोस ने तो इतनी अच्छी लाइंस की है जिसे आप चाहो तो आपकी लाइफ में उतार के देखो। वैसे उतारना मत क्योंकि आप आधे यूनिवर्स को मारने निकल जाओगे, उसके पहले आपको आधा यूनिवर्स मार जाएगा। एक डायलॉग है जिसने टोनी स्टार्क तक को इंस्पायर किया है। इस चीज के बारे में मैं बताता हूँ कि जब थैनोस गमोरा को वॉरमेयर पे टाटा बोलकर टाइटन वापस लौट जाता है तो उस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज से कन्वर्सेशन चलता है बहुत ही बढ़िया वाला, जिसके अंत के करीब थैनोस कहता है The hardest choices require the strongest wills. ये इस लाइन का मतलब है कि अगर तुम्हें किसी कठोर चीज का चुनाव करना है तो तुम्हारी इच्छा शक्ति उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। ये लाइन बहुत ही ज्यादा हीरोइक थी और इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ। इमेजिन करो कि ये लाइन आपसे किसी हीरो ने बोली होती, जैसे कि थॉर या फिर कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, इधर से आयरन मैन या फिर हल्क। वैसे हल्क तो हल्क स्मैश के अलावा कुछ बोलता दिखा नहीं अभी तक, पर फिर भी बोल दे तो बोल सकता है वो। तो आप इस लाइन को एक बार इमेजिन करो कैसा लगेगा। चलो सोचो कि आई एम आयरन मैन वाला सीन है, उस पर किसी ने ये वॉइस ओवर कर दिया। The hardest choices require the strongest wills. मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपको समझ में आ चुका है कि ये कितनी हेरोइक लाइन है। अब आगे चलते हैं हमारे आखिरी कैरेक्टर की तरफ जो है नंबर 6। वैसे टॉप 5 का वीडियो था पर मैंने नंबर 6 जीमो बताया तो था आपको। तो चलते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 है अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन के बारे में बस इतना सा जानना चाहिए कि अल्ट्रॉन ने वैसे तो जो लाइंस बोली है वो उसकी खुद की तो होती नहीं है, वो कहीं ना कहीं से चुरा के बोलता है। पर जो लाइन थी What I always say, keep your friends rich and your enemies rich and wait to find out which is which. नहीं, ये कोई हीरोइक लाइन नहीं है, आप कंफ्यूज मत हो। बस मैंने इसको इसलिए ऐड करा है क्योंकि ये लाइन बहुत अच्छी है यार और बहुत रियल है। वैसे देखा जाए तो तुम भी ऐसा ट्राई कर सकते हो अपने दोस्तों दुश्मनों के साथ, बशर्ते कि तुम्हारे पास इतना पैसा भी होना चाहिए। चवन्नी छाप लोगों के लिए ये लाइन बिल्कुल भी नहीं है मेरे जैसे। अब आगे चलते हैं कि अल्ट्रॉन की कौन सी लाइन हीरोइक है। उसकी लाइन है What doesn't kill you just makes me stronger. और आप चाहो तो इसका पूरा मीनिंग आपको समझ में आता है कि हीरो वाला है। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म हो चुका है। तो भाई भागो मत यार, रुको यार, रुक जाओ। अपना वीडियो लाइक नहीं किया यार, लाइक करो। चलो मत करो, चैनल को तो सब्सक्राइब करो दादा यार, इतनी मेहनत करी है। अब भाई कहना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वैसे कह रहा हूँ मैं, लेकिन तुम करोगे या नहीं करोगे वो तुम्हारी चॉइस है। वीडियो अच्छा लगाओ तो करना, क्योंकि देखो अभी मेरे कितने 71 हुए हैं, वो भी किस्मत से आज एक ने कर दिया। पर अब अगर तुम करोगे ना तो मेरा मतलब क्या यार, मैं समझा नहीं पा रहा, बस तुम कर दो लाइक यार, मैं प्लीज यार। और लाइक मतलब सब्सक्राइब कर दो, और तुम सब्सक्राइब कर दोगे ना, आई शपथ यार साला तुम्हारे को है ना अच्छा कंटेंट ला के दूंगा, कहीं से भी ढूंढ के ला के देना पड़े। प्लीज यार कर दो भाई, बहुत जरूरत है। और वीडियो को लाइक कमेंट वगैरह के बारे में तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं, मैंने पहले बता दिया है कि तुम कमेंट कर सकते हो। पर कमेंट में मैं तुम्हारे को एक खास चीज बता देता हूँ कि कौन सी लाइन मैंने मिस कर दी है, इस बारे में कमेंट करना चाहो बहुत अच्छा लगेगा। और ये कमेंट तो जरूर कर देना कि कौन सी लाइन पसंद आई है, और कुछ लगाओ कि मैंने फालतू की बकचोदी करी है तो उसको भी समझ जाना। और सब्सक्राइब करते जाओ भाई, जाओ कर दो यार। बाय।